आप ही साथ हैं, आप ही साथ ना। इस चमन की बहारें, इस चमन की बहारें समर्पित तुम्हें। जहाँ मदद करनी है करती है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी जाती है। बच्चे हों, बड़े हों, वो सबके लिए कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। और आपको यह मंच प्रतिबद्ध है कि बहुत ही सुंदर मंच आपको प्रदान की जाएगी। जो अभावग्रस्त हैं उनको विशेष तौर पर हमारा मंच, ये संस्था काम करती है। तो आप सभी, मुझे लगता है कि अवगत हो गए होंगे। और ये जो हमारा वेब संस्थान जो काम कर रही है, ये कला, साहित्य, संगीत तीनों दिशाओं में काम कर रही है। और आप सभी का हमें लगता है कि भरपूर सहयोग मिलेगा, जैसा कि आप सभी ने आज सहयोग प्रदान किया है। और विषम परिस्थिति में किसी के पास समय नहीं है, आज के समय में आपने अपना समय निकाला है और यहाँ अपना सहभागिता आपने दी है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपसे विजय। और आप सभी का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ और अपनी बधाइयाँ भी देती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी के सौजन्य से सफल भी होगा। मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति परिसर में शैल प्रतिभा वेब संस्थान मुजफ्फरपुर इकाई की प्रथम काव्य गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन का आगाज दीप प्रज्वलन से किया गया। तत्पश्चात विद्या के अधिपति मां शारदे की वंदना डॉक्टर प्रतिभा रानी ने किया। डॉक्टर मीना कुमारी ने गणेश वंदना प्रस्तुत कर परिसर का माहौल मग्ध मुग्ध कर दिया। शैल प्रतिभा वेब संस्थान जो कला, संगीत एवं साहित्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहा है। स्वागत उद्बोधन डॉक्टर मीना कुमारी परिहार ने की। इस पावन कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय पंकज ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर भावना, आमंत्रित अतिथि डॉक्टर मीना कुमारी परिहार, विशिष्ट अतिथि सुमन मेहरोत्रा, विशिष्ट अतिथि कुमारी अनु ने मंच की शोभा बढ़ाई। मंच संचालन सह संयोजिका सविता राज ने की। कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी कलाकारों ने एक से एक बढ़कर एक प्रस्तुति प्रस्तुत की। मंच से सभी ने अपनी रचना का पाठ किया। दर्शकों के द्वारा कवियों ने खूब वाहवाही बटोरी। सभी मंत्रमुग्ध हो गए। संस्था के सचिव डॉक्टर प्रतिभा रानी ने संस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। संस्था उन गुणों को उचित मान, सम्मान एवं महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है जो किसी न किसी अभाव के कारण मंच तक अपनी प्रतिभा कौशल नहीं दिखा पाते हैं। उन्हें मंच प्रदान किया जाता है। यह संस्था सतत प्रयत्नशील रहती है। कला, संगीत एवं साहित्य में अध्ययन एवं पूर्ण रूप से साहित्य के लिए समर्पित लोगों को उचित मार्गदर्शन करती है। संस्था के द्वारा समय समय पर कार्यशाला, प्रतियोगिता एवं कवि सम्मेलन, विभिन्न प्रकार के आयोजन की व्यवस्था करती रहती है, जैसे कवि सम्मेलन, साहित्य परिचर्चा, निबंध लेखन एवं विभिन्न प्रतियोगिता आदि। काव्य पाठ करने वाले साहित्यकार विवेक कुमार, सविता राज, मुस्कान केसरी, डॉक्टर जगदीश शर्मा, अंजनी कुमार पाठक, डॉक्टर सोनी, सुधांशु राज, प्रमोद नारायण मिश्र, सौरभ प्रभात, अनुभव राज, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मल्लिक, देवेंद्र कुमार, उमेश राज, नंद किशोर साहू, डॉक्टर कुमारी, डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर भावना, डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा, डॉक्टर मीना कुमारी परिहार, देवव्रत अकेला, सदैव सौरभ, अचानक ईश्वर, सतीश कुमार साथी, सुमन कुमार मिश्र, मुन्नी चौधरी, सत्यम कुमार सत्यन, डॉक्टर देवव्रत अकेला, डॉक्टर कुमार विरल, आनंद कपूर, प्रतिभा यादव, गोपाल भारतीय दीनबंधु, राम वृक्ष चकपुरी, विष्णु झा। आभार ज्ञापन डॉक्टर देवव्रत अकेला ने किया। इसके साथ ही वहाँ पे जितने भी दर्शक व मंच के अतिथि थे सभी को सम्मान भी किया गया। और आइए सुनते हैं क्या कुछ
कविता का शीर्षक है आधुनिक जीवन दर्शन। एक उम्र बीत जाती है किसी और से पहले खुद को समझने में, बिखरने के बाद खुद को समेटने में, खुलकर जीने, हंसने, रोने में। हम कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर सब कुछ पा लेने के बाद भी हम चैन से नहीं जी पाते। सहती नहीं है लबों पर ये हंसी रहती नहीं है, समय की यातना सहती नहीं है, लबों पर ये हंसी रहती नहीं है। अगला शेर है, उठा दी जो गई दीवार घर में, उठा दी जो गई दीवार। गली सज रही आप ही के लिए, आप आए हृदय में उमंग के उठी, आप आए हृदय में उमंग के उठी। सुप्त सागर में ऊंची तरंगे उठी, सुप्त सागर में ऊंची तरंगे उठी। आपका आगमन है बहुत ही सुखद, आपका आगमन है बहुत ही सुखद। खुशी है आनंद तो आप ही के लिए, खुशी है आनंद तो आप ही के लिए। हर गली सज रही आप ही के लिए, हर गली सज रही आप ही के लिए। धन्यवाद। क्या कुछ कार्यक्रम है? सैल प्रतिभा वेब संस्थान पटना के तत्वावधान में आज एक बहुत ही सफल और सार्थक कवि गोष्ठी का आयोजन कवयित्री सविता राज के संयोजन में संचालन में हुआ है, जिसमें इस संस्थान के समस्त प्रतिभाशालिनी कवयित्रियाँ अपनी रचनाओं के साथ ही नहीं बल्कि अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ भी यहाँ पूरी तरह से मौजूद थी। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार की अघोषित इस सांस्कृतिक राजधानी की ओर से कवियों के कई रंग प्रस्तुत हुए, गीत, गज़ल, मुक्तक, मुक्तछंद की कविताएं, साथ ही साथ थोड़ा संवाद, थोड़ा संभाषण भी, और सम्मान। सबसे बड़ी बात कि आप जिनका सम्मान कर रहे हैं, यह सम्मान सरस्वती का सम्मान है, अक्षर का सम्मान है, शब्द कर्म का सम्मान है। डॉक्टर प्रतिभा कुमारी ने बताया कि उन्होंने अपनी माँ की साहित्यिक चेतना के प्रवाह के लिए ही संस्थान का गठन किया है, और कितना बढ़िया डॉक्टर मीना परिहार या इसके जो भी पदाधिकारी हैं, आदरणीय सुमन मेहरोत्रा जी, जो एक वरिष्ठ कवयित्री हैं, लेखिका हैं, कथा लेखिका हैं, जिनकी स्नेह छाया में बैठकर यहाँ की कई पीढ़ियों ने केवल रचना पाठ ही नहीं किया है, स्वयं को संस्कारित भी किया है। आज ऐतिहासिक नवयुवक समिति के इस सभागार में यह कवि गोष्ठी कई मायने में
कई संदर्भों में विशिष्ट और श्रेष्ठ है, क्योंकि शुरू में जो लोग आए, कुछ विलंब से भी आए, लेकिन अंत तक डटे रहे। यह कविता की सार्थकता की एक यात्रा थी और इस यात्रा में मुजफ्फरपुर का सांस्कृतिक वैभव फिर से अपनी पूरी गरिमा के साथ उपस्थित हुआ। इसके लिए संस्थान को और समस्त रचनाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ यह यात्रा निरंतर चलती रहे, क्योंकि जिस दिन मनुष्यता की यात्रा रुक जाएगी, शायद कविता उसी दिन रुक जाएगी। कविता मनुष्यता की भाषा है और इस भाषा का अभिनंदन, सम्मान अंतरिक्ष के लिए, धरती के लिए और आने वाली संततियों के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ की ये इच्छा थी और उनकी प्रेरणा से ही मैंने ये संस्था का जो है स्थापना मैंने किया है। क्योंकि उनको संगीत से बहुत लगाव था और वो साहित्यिक लोगों से बहुत प्रेम करती थी और जो भी उनसे बन पड़ता था उनका तन मन धन हर चीज़ से जो है उनका सहयोग करती थी उनका, और किसी भी परिस्थिति में। और वो चाहती भी थी कि जिन लोगों को मंच नहीं मिल रहा है उन लोगों को मंच मिले, ताकि बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छिपी हुई हैं। जो नामी प्रतिभा है उनके लिए तो मंच मिलता ही है, लेकिन जो छिपी हुई प्रतिभा हैं उनके लिए ये मंच जो है उनकी आवाहन करता है कि वो आएँ और इस मंच पे अपनी प्रतिभाओं का जो है अपनी प्रतिभाओं को जो है मतलब दिखाएं। और सारे जो भी इस मंच से वो कहना चाहती हैं, अपनी प्रतिभाओं को दिखाना चाहती हैं, ये मंच पूर्णतः उनके लिए ही बना है, ताकि वो इस मंच पे आएँ और अपनी प्रतिभा का प्रखर जो है विस्तार करें और लोगों को ये भी बात समझ में भी आए कि अभी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो कि छिपी हुई हैं, जिनको कि सही मंच नहीं मिल रहा है और वो भटक रहे हैं इधर उधर, कोई सही मार्गदर्शन नहीं उनका कर रहा है, तो बहुत मतलब वो भ्रमित हो जा रही हैं और कितने लोग तो कुंठित होकर के उनकी प्रतिभाएं अंदर की अंदर ही मर जाती हैं। तो ये मंच उनका आह्वान करता है कि वो आएँ और इस मंच पर अपनी जिस प्रकार की भी प्रतिभा है उसका जो है यहाँ प्रखर उनके लिए ये मंच मौका दे रहा है कि वो आएँ और इस मंच से अपनी प्रतिभाओं को इस समाज को दिखाएं और इस सब चीज़ दिखाएं। मैं डॉक्टर प्रतिभा रानी अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।